नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान के गोडावण पक्षी के बारे में जानेंगे। गोडावण पक्षी यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की आदमकद मूर्ति जैसलमेर के 50 किलोमीटर दूर रासला गांव के पास देवराय ओरन के बीच एक चबूतरे पर प्रदेश के राज्य पक्षी की मूर्ति लगी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई यह मूर्ति विश्व का सबसे पहला गोडावण स्मारक है। हाई टेंशन लाइन से टकराकर मारी गई एक मादा गोडावण की याद में इसे बनाया गया है। गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक भारी पक्षियों में से एक है। यह जैसलमेर के मरु उद्यान सोरसन व अजमेर के सांकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क को गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मीला है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। गोडावण थार के रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक बड़ा ही देसी पक्षी है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। 2018 की गणना के अनुसार देश में 150 से भी कम गोडावण रह गए हैं। 20 से 22 साल पहले तक इसकी संख्या 600 से भी ज़्यादा थी। गोडावण उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी है। बड़े आकार के कानिया शतुरमुर्ग जैसा लगता है। राजस्थान में इसे सोहन चिड़िया, हुकना, गुराइन नामों से भी जाना जाता है। यह पक्षी बहुत ही शर्मीला है और सघन घास में रहता है। गोडावण करीब 1 मीटर ऊंचा होता है और 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका वजन 5 से 10 केजी के बीच होता है। यह साल में केवल 1 अंडा देता है और वह भी खुले आसमान के नीचे। जंगली कुत्तों की आवाजाही के कारण गोडावण के अंडे हमेशा असुरक्षित रहते हैं। अपने दोनों डैनों को करीब 4.5 फुट तक फैलाकर गोडावण जब उड़ान भरता है तो किसी फाइटर विमान जैसा नज़र आता है। गोडावण न तो फसल को नुकसान पहुंचाता है और न ही इंसान को। घनी घास में पाए जाने वाले सांप, बिच्छू, टिड्डी और छोटी छिपकलियां गोडावण के भोजन हैं। इस विशाल पक्षी की आंखें उसके माथे के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए वह सामने के खतरों को ठीक से भांप नहीं पाता और उड़ान भरते हुए हाई टेंशन तारों से टकरा जाता है। गोडावण उड़ते हुए तेज़ी से मुड़ नहीं पाता और इसी वजह से उनके डैने तारों में उलझ जाते हैं। तारों से टकराकर यदि वह बच भी जाता है तो इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वह जिंदा नहीं बच पाता। आसमान में उड़ते इन परिंदों को खतरा सिर्फ हाई टेंशन लाइट और पवन शक्तियों से ही नहीं है, ज़मीन पर बिछाए गए सोलर प्लेट से भी है। चांद की रोशनी में चमकती ये सोलर प्लेट्स प्रवासी पक्षियों को ऐसी नज़र आती है जैसे कि नीचे कोई बड़ा तालाब या झील हो। पानी में उतरने की गलतफहमी में वे सोलर प्लेट्स के संपर्क में आते हैं तो वे शीशे की पैनी प्लेट्स इनके कोमल डैनों को छत पिछत कर देती है और वे पक्षी कभी फिर उड़ नहीं पाते। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2021 को गोडावण पक्षी के विचरण क्षेत्र में आने वाली हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ये विद्युत लाइनें भूमिगत नहीं होती तब तक इन हाई टेंशन लाइनों में वर्ड डायवर्टर लगाए जाएं। डायवर्टर एक तरह की प्लास्टिक की डिस्क होती है जो तारों पर लटकती है और उनसे रंग बिरंगे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। वन विभाग ने गोडावण संरक्षण के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कई उपायों का जिक्र किया है। गोडावण संरक्षण के लिए इसके विचरण क्षेत्र की हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करना, वहाँ के सघन गश्त का इंतजाम करना, शिकार रोकने के लिए खुफिया नेटवर्क का विकास, ज़्यादा आवाजाही वाली जगहों पर चेक पोस्ट और बैरियर लगाना, रेंज अधिकारी के नेतृत्व में उड़न दस्तों का गठन, सेवन घास के क्षेत्र को बढ़ाना, वायरलेस नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण। इन उपायों को अभी अमल में लाना बाकी है। यदि इन उपायों को अमल में लाया जाए तो शायद हम गोडावण पक्षी को बचा सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।